वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। वापस से हम आ चुके हैं एक नए फ्रेश एपिसोड लेकर के। इसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। ओके, तो बिना वक्त गवाए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन। ओके, जैसा कि आपको डेमो वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई सेल डिवीजन होती क्या है। बेसिक्स आपको मालूम चल गए होंगे। आज हम उन्हीं बेसिक्स पे बहुत ही गहराई तक जाएंगे, बहुत ही डीप में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें जो सेल डिवीजन में जो दो टॉपिक्स हैं, दैट्स आर विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। एक क्या होता है? माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, हमारे बॉडी में ही नहीं बल्कि जितने मैमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वीवीपेरस। वीवीपेरस मतलब जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। ओके, तो उनमें क्या होता है? माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। माइटोसिस जनरली क्या कराती है? नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ओके, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। और मियोसिस क्या कराती है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। ओके, तो ये कराती है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ओके, ये हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। आप लोग कोशिश करें इनसे नोट्स बनाते रहने की, लिखते रहने की, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत फायदे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक इसमें जो है आपका माइटोसिस, इसको देखते हैं। माइटोसिस क्या है? एक ऑर्गेनिज्म पहले कभी छोटा सा बच्चा था। ठीक है, छोटा सा बच्चा था। ओके, आज भाई उसकी हाइट बढ़ गई, उसके बॉडी साइज में, शेप साइज में इंक्रीमेंट हुआ, और धीरे धीरे वो बच्चा 2 साल से 20 साल का हो गया। अब कहने का मतलब ये कि भाई इन 20 सालों में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिला उस बच्चे में, उस बालक में। भाई होता है ना कि 6 साल का है, 7 साल का है, 12 साल का है, तो कहते बच्चा है, भी बच्चा है, छोड़ दो बच्चा है। लेकिन वही गलती 20 साल, 22 साल, 25, 30 साल बाद करे तो कहते भाई अब तो बड़े हो गए, अभी ये सब गलतियां बंद करो। मतलब अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारे अंदर सेल्स बढ़ चुके हैं। और ये सेल्स भगवान ने नहीं दिए, ना तुमने इंटरनेट से डाउनलोड की। ये सेल्स तुमने भोजन किए, तुम्हें एनर्जी मिली, और उस एनर्जी का यूज किया गया, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स का यूज किया गया एक सेल से दूसरा सेल बनाने में। और ऐसे ही बहुत सारे सेल्स बनते चले गए, आपकी शेप साइज बढ़ती चली गई। ओके, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि भाई छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, तो इसके सेल्स में क्या हुआ? सेल्स में इंक्रीमेंट, सेल्स के नंबर में, सेल्स के नंबर में क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। उस कारण क्या हुआ? बॉडी शेप साइज क्या हुआ है? बॉडी शेप कॉमा साइज क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब बॉडी शेप साइज इंक्रीज करेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। बचपन में और अभी जवानी में दो तरह के फोटो आपको दिखाए जाएंगे, एक ही इंसान के, एक ही ऑर्गेनिज्म के। आपको बहुत चीजें डिफरेंस देखने को मिलेगी। आपको फोटो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत चीजें में दिखने को मिलेगा, ईयर के शेप साइज में देखने को मिलेगा, फेशियल एक्सप्रेशंस को में डिफरेंस देखने को मिलेगा, चलने के, हंसने के, बोलने के सभी चीजों में आपको डिफरेंस मिलेगा। और इनमें कहीं ना कहीं सेल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्स आप पढ़ चुके हैं क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन शॉर्ट कहे तो सभी जीव कोशिका से ही बने हैं। इन शॉर्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल के अंदर
क्या होती है, नॉर्मली एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स। ठीक है। जनरली हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें जो प्लॉइडी लेवल है, 2n क्या है यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूं, प्लॉइडी लेवल। ओके। तो जो प्लॉइडी लेवल होती है वो 2n होती है, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। और यही सेल क्या करती है, डिवीजन करती है, डिवाइड कर जाती है दो नए सेल्स में। ठीक है। और ये 2n थी, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, मतलब क्रोमोजोम की नंबर अभी भी सेम है, क्रोमोजोम की संख्या अभी भी सेम है। मतलब जो प्लॉइडी लेवल थी, प्लॉइडी इज रीस्टोर्ड, प्लॉइडी रीस्टोर हो चुकी है, प्लॉइडी में डिफरेंस नहीं आया। तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, दिस इज माइटोसिस। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, माइटोसिस। ओके, दिस इज माइटोसिस। लेकिन जब मान लो ह्यूमन मेल, ये साइन किसका है, मेल का, ह्यूमन मेल का कोई सेल है, इस सेल से क्या बन जाते हैं, ये जर्मिनल सेल है। कैसे सेल है, जर्मिनल सेल। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लो, जर्मिनल सेल। अब इस जर्मिनल सेल से क्या बना, ये टिनटिनाता हुआ ये स्पर्म बन गया, ये फिर एक और आ गया, ये भी क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो जर्मिनल सेल था इसकी पोलैरिटी लेवल क्या थी, 2n थी। और अभी जो ये स्पर्म बने हैं, ये लो, ये रेस लगा रहे हैं स्पर्म, हाँ, ये कैसे हैं, ये 4 स्पर्म बने, इनकी पोलैरिटी लेवल क्या है, n है, n है, n है और n है। आप कहोगे सर 1 से 2, 2 से 4, यहां 1 से 4 बना दिए, तो बालक ये माइटोसिस नहीं, ये मियोसिस का खेला है, मियोसिस है ये। ओके, मियोसिस, सॉरी, हाँ, मियोसिस। 1 मिनट। ओके, ये मियोसिस का खेला है। तो मियोसिस में क्या होते हैं, एक सेल जनरली 4 सेल्स को बनाते हैं, लेकिन इनकी जो प्लॉइडी लेवल है 2n वाली, वो क्या हो जाती है, n हो जाती है, 2n से n हो जाती है। यानी इनकी जो क्रोमोजोम्स की नंबर है वो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाती है। यानी ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। इन दिस डिवीजन, in this division, number of chromosomes gets reduced। इस कारण क्या कहते हैं इसको, सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन वही हम बात करें पिछले स्लाइड्स में जाके माइटोसिस की, तो प्लॉइडी स्टोर्ड है इक्वली, ये 2n है तो ये भी 2n है, तो क्या इक्वली डिवाइड हुए हैं क्रोमोजोम्स, हाँ, जितने मदर में थे उतने ही डॉटर में गए हैं। तो माइटोसिस को हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। ओके, चलिए यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इट इज कहां देखा जाएगा, सीन इन सेल्स दैट टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये उन सेल्स में देखा जाएगा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां हो गई आपकी मियोसिस। चलिए, अब क्या है,
ये जो सेल डिवीजन होती है, तो सेल डिवीजन में 2 स्टेज आती है। सेल डिवीजन में 2 स्टेज आती है। पहला पहला क्या है आपका? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो 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 का मतलब यहां कैरियोन। कैरियोन कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। फिर दूसरी क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब साइटो। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और फिर से काइनेसिस आ गया, जैसे पीछे भी हम देखे काइनेसिस का मतलब क्या था? डिवीजन। तो यहां भी क्या होगा? डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन। पहले क्या होगी? न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फिर होगी सेल डिवीजन। मीन्स अ सेल divides only after the successful division of nucleus। अब डिवीजन में कुछ रोल आते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होगा? G1 फेज आएगी, S फेज आएगी, G2 फेज आएगी, M फेज आएगी। अरे सिंपल तुम समझो कि जो शादी होती है, उस शादी क्या एक दिन में होती है? नहीं। शादी तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में खत्म हो जाती है। बट उसकी तैयारी महीने भर से होती है ना। साबुन लाना है, तेल लाना है, कंघी लाना है, चावल लाना है, नमक लाना है, मिर्ची लाना है, चीनी लाना है, कपड़े लाने हैं, गहने लाने हैं, बहुत चीजों का इंतजाम करना है। तो एक दिन में नहीं होते, 1 घंटे में नहीं होते। इसकी तैयारी लोग महीनों भर से करते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन है, इसकी तैयारी बहुत लंबी चलती है। और शादी तो भाई सिंदूर रखे, पंडित ने 4 मंत्र बोले, हो गई शादी। तो जो ये सेल डिवीजन है, ये एक्चुअल सेल डिवीजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होती है। लेकिन पूरे सेल डिवीजन को देखो तो 90% टाइम तो फालतू का जो काम है उसमें चले जाते हैं। असल में वो फालतू के काम होते नहीं है। उस समय सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है अगले आने वाले सेल डिवीजन को लेकर के। तो ये जो एम फेज है, ये है माइटोटिक फेज। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज। और 2 माइटोटिक फेज के बीच की जो ड्यूरेशन रहती है, इसे हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? मुझे मालूम है कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बट क्वेश्चन यहां से आती है, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या है? माइटोटिक फेज आपने देखा। ओके, और ये इंटरफेज, यानी 2 फेज होते हैं एक सेल डिवीजन के। आगे बढ़ते हैं। G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल के जितने भी मटेरियल्स है, यहां तक कि सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी नंबर दुगुनी हो जाती है, यानी कि डबलिंग द डबलिंग ऑफ सेल कंटेंट। सेल का जो कंटेंट है उसमें डबलिंग होती है, यानी मान लो 500 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो वो डबल हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तभी ना सेल 2 में डिवाइड करेगी, तो 500 इसमें जाएंगे, 500 उसमें जाएंगे, सब में बराबर बटेगा। तो डबलिंग ऑफ द सेल कंटेंट। इस फेज में क्या होगी? इसको मैं पिंक से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके। और फिर G2 फेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम फेज, क्वेश्चन आपको इससे आएगा। योर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस। ओहो, 1 मिनट। मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ओके। G2
G1 फेज क्या है? G1 फेज, इसमें क्या होगा? डबलिंग ऑफ सेल कंटेंट। ओके, इस फेज क्या होगा? इस फेज हो जाएगी आपकी डीएनए रेप्लिकेशन। इसी से तो क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज में फंसाते हैं लोग, तो आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा कि भाई लैंग्वेज में क्या कह रहा है, और जब फेज चेंज हो गई तो फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गई। अब देखते हैं एम फेज जो होती है, इसको अच्छे से देखते हैं। एम फेज 4 सब्सिडियरी स्टेजेस में बटी होती है, 4 सब फेजेज होते हैं। कौन कौन? 4 सब फेजेज। देखते हैं पहला, इसमें से पहला क्या है? प्रोफेज। दूसरा है मेटाफेज, और इससे क्वेश्चन आता है, मेटा से क्वेश्चन आता है। ये मेटा फेसबुक वाली मेटावर्स नहीं है, उससे कंफ्यूजन मत लेना, ये मेटाफेज अलग है। ओके, मेटाफेज। थर्ड जो है आपकी एनाफेज, एंड द फोर्थ इज योर टीलोफेज। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। आगे बढ़ते हैं प्रोफेज पे। प्रोफेज में क्या होता है? देखो, सेल है। ओके, एक काम कर देता हूं, मेरे पीछे तो आप देख नहीं पाते हैं, मैं इस इधर ना लिख करके दूसरी तरफ लिखता हूं। ये सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी क्या होगी? सॉल्टनिंग होगी। सॉल्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सॉल्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रोफेज में क्या होगा? सॉल्टनिंग होगी और थिकनिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल थिकनिंग क्या स्टार्ट हो गई है? स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स। ओके, तो हम लिख दिए यहाँ पे स्टार्ट्स। और इस वर्ल्ड पे आपको ध्यान देना है, स्टार्ट भैया अभी स्टार्ट हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक ये कंप्लीट होगी तब तक फेज चेंज हो जाएगा। अभी तो प्रोफेज है, अब आ जाएगी आपकी मेटाफेज। तो हम मेटाफेज को देखते हैं। मेटाफेज क्या है? chromosomes are shortest and thickest. ओके, क्रोमोजोम्स कैसे हैं? शॉर्ट हैं, सबसे छोटे हैं, साथ ही साथ सबसे थिक भी हो चुके हैं। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके पहले देखो, सॉल्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका? सॉल्टनिंग एंड थिकनिंग किसका? जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज क्रोमाटिन मटेरियल। ओके, क्रोमाटिन। अब क्या हो गया? ये सॉल्ट हो चुके हैं। क्रोमोजोम्स आर सॉल्ट, सॉल्टेस्ट एंड थिकेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मेटाफेजिक क्रोमोजोम्स आर कैन बी व्यूड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आप देखना चाहो ना, तो मेटाफेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो दिख जाएंगे। या फिर ये कहो कि क्रोमोजोम्स तभी दिखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से जब वो मेटाफेज से गुजर रहे होते हैं, यानी एम फेज में मेटाफेज से गुजर रहे होते हैं। इट कैन बी viewed by a microscope. ओके, नेक्स्ट चलते हैं एनाफेज। एनाफेज जैसा कि आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, तो हिंदी में क्या है? अपादान कारक है। अपादान कारक है। अपादान कारक में क्या होता है? सेल का बोध होता है, यानी कि अलगाव का बोध होता है अपादान में। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जब पत्ता नीचे गिरता है तो पेड़ और पत्ते में क्या हो रही है? अलगाव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एनाफेज को भी आप अपादान कारक से जोड़ सकते हैं। एनाफेज में भी क्या हो रहा है? जो क्रोमोजोम्स आपस में जुड़े हुए थे वो अलग हो रहे हैं, आधे क्रोमोजोम एक तरफ, आधे क्रोमोजोम दूसरी तरफ, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे क्रोमोजोम्स स्टार्ट्स
मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ओके, अब आ गई आपकी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोजोम्स हैव रीच्ड द पोल्स। अब क्या होगी? एक तरह से तो एम फेज तो खत्म, माइटोसिस तो खत्म, अब सेल को डिवाइड होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब सेल डिवाइड करना शुरू करेगा। कैसे? साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोप्लाज्म डिवाइड। साइटोप्लाज्म क्या होगी? अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगी। ओके, चलिए एक चीज आप गौर करेंगे, तो जो मैंने प्रोफेज पढ़ाया था, तो इसी समय क्या होने लगती है? मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग प्रोफेज। ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा? इस स्टेज में आ जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे डिसॉल्व हो रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल है अभी भी इसके पास पड़े हुए हैं। ओके, गौर करो, गौर करो, गौर करो। प्रोफेज में चार और छोटे छोटे फेज हैं। प्रोफेज में चार नहीं, पांच, क्योंकि मेरे पास भी 5 उंगली है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं 5 कहूंगा। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। अब भाई टीन टीन कितना हुआ? अब डायाकाइनेसिस कर देते हैं, तो डायाकाइनेसिस। ओके, तो 5 तरह के हमारे पास क्या आ गए? 5 फर्दर सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब प्रोफेज में भी डिप्लोटीन स्टेज में क्या होते हैं? ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ एम फेज। ठीक है, एम फेज के प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। वो डिसॉल्व होनी शुरू होती है। तो मैंने जो आपको बताया कि प्रोफेज में डिसॉल्व होती है, वो प्रोफेज के भी डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व होती है। यानी प्रोफेज जब खत्म होने लगता है, होने वाला होता है, तो डिसॉल्व होनी शुरू होती है। ओके, तो यही है आज की लेक्चर। वापस शुरू के स्लाइड पे पहुंचता हूं, ताकि आज जो जो मैं पढ़ाया वो आपको मैं फिर से बता सकूं। चलिए, तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, इसमें माइटोसिस, एक मिनट, थोड़ी सी इसमें कुछ माइटोसिस एंड मियोसिस। नॉर्मल जब बॉडी की ग्रोथ होगी तो माइटोसिस होगा। ओके, और जब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट की बात आएगी, एग की प्रोडक्शन, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, तो क्या होगी? मियोसिस। तो मैं लिख देता हूं, आफ्टर मियोसिस, सॉरी, मियोसिस, मियोसिस लीड्स टू
प्रोडक्शन ऑफ gametes that have half genetic material than मदर सेल। अब आप कहोगे सर मदर सेल क्या होती है, तो लोगों वो भी बता देता हूं। ये एक सेल है, इससे चार जर्मिनल सेल से चार छोटे छोटे क्या बने, ये टिन्ने से ये स्पर्म बने, ये इधर भागे, ये टिनटिनाता हुआ भागा, ये भागा रे भागा, और ये इधर भागा। तो ये जो चार स्पर्म बने हैं, तो ये चार स्पर्म क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डॉटर सेल्स। क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल। ओके, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मदर सेल। तो जो सेल से डिवीजन होती है वो मदर सेल, और जो डिवाइड होके बनते हैं वो डॉटर सेल कहलाती है। इसको एक और प्रारूप में हम देख सकते हैं, ये मियोसिस में देखा, माइटोसिस में देखें तो एक सेल से हमने दो सेल बनाया, इसके अंदर 2n और इसके अंदर भी 2n। तो ये क्या है, यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये है आपका मदर सेल, और ये क्या है, ये डॉटर सेल। ओके, तो मदर सेल आपको मिल गया देखने को, डॉटर सेल देखने को मिल गया। अब एक और चीज बच गई, मियोसिस में, मियोसिस में मियोसिस क्रोमोजोम रिड्यूस, क्यों रिड्यूस हो जाते हैं, ताकि ये नॉर्मल सेल से क्या बनी, स्पर्म बनी, जर्मिनल सेल है वैसे वो, ये नॉर्मल यानी जर्मिनल सेल से क्या बनी, एक बनी। तो ये 46 क्रोमोजोम, तो ये 23, ये 46 तो ये 23। और गौर करने वाली बात जानते हो क्या है, जब ये स्पर्म इस जाइगोट से मिलेगा और ये दोनों अपनी लाइफ शुरू करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट बाबा बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और इसके पास 23 क्रोमोजोम, इसके पास भी 23, तो ये अपना जीवन यापन करने के लिए जोड़ लेगा, कहेगा 46, जैसा हमारे पूर्वज थे हम भी वैसे ही हो गए। यानी वापस से जो प्लॉइडी है वो रिस्टोर हो जाती है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल आगे ग्रो करता है। तो इस तरह से ये काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, माइटोसिस, सेल्स नंबर इंक्रीमेंट होती है और बॉडी शेप एंड साइज आपकी बढ़ती है। सेल्स जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लोग सेल से ही बने हुए हैं। जिंदे लोगों की बात कर रहा हूं, मुर्दे भी बने हुए उसी से होते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु की बात मत करना। ओके, ईटा पत्थर भाई सेल से नहीं बने हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, क्यों, क्योंकि प्लॉइडी लेवल रिस्टोर्ड रहती है इसमें। यहां देखो प्लॉइडी लेवल इज रिस्टोर्ड। लेकिन माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि भाई ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मियोसिस है इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रोमोजोम्स की जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाती है। यहां देख सकते हैं आप, 2n है और यहाँ पे n है, इन सब में क्या है, n है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल डिवीजन दो रूप में होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोन, कैरियो वर्ड से आया, कहां से आया, कैरियोन से आया, जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में देखिए, साइटो का मतलब सेल, साइटोन सेल, काइनेसिस डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन। यानी जब भी एक सेल डिवाइड करेगी तो उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तब जाकर के सेल डिवाइड करेगी। A cell divides only after the successful division of nucleus, यानी न्यूक्लियर डिवीजन होगी तभी सेल डिवीजन होगी। माइटोटिक फेज और इंटरफेज, अब जो डिवीजन है वो दो भाग में होगी, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। असल में जो डिवीजन है उसकी तैयारी माइटोटिक फेज सॉरी इंटरफेज में कर ली जाती है, फिर माइटोटिक फेज में डिवीजन हो जाता है। लेकिन इसमें भी खास बात क्या है कि भाई इंटरफेज में तैयारी होती है, बाकी चीजों को डबल किया जाता है, और माइटोटिक फेज में असल की डिवीजन कर ली जाती है। G1 फेज है डबलिंग ऑफ द सेल कंटेंट, एस फेज है डीएनए रेप्लिकेशन। इस एस फेज से आपका क्वेश्चन आता है। ओके, एम फेज में देखें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार फेज हैं। और बहुत लोग कहेंगे सर आपने मियोसिस 1 मियोसिस 2 नहीं पढ़ाया। मियोसिस 1 असल का मियोसिस है और मियोसिस 2 जस्ट माइटोसिस है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें। ओके, प्रोफेज को भी देखें तो प्रोफेज में चार सब स्टेजेस होते हैं, देखेंगे। शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमाटिड्स है,
या फिर ये कहे कि क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स सॉल्ट हो जाते हैं, सॉल्ट भी होते हैं और थिक भी होते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, क्रोमाटिड्स बन जाते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेज में भी देखे तो प्रोफेज में लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और टीन टीन क्या आप डायाकाइनेसिस आएगी। तो कहने का मतलब ये जो 5 सब स्टेजेस के भी सब स्टेज हैं, इसमें आपको डिप्लोटीन में मिलेगा आपको क्या चीज, डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमोजोम, नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। During diploteinases of prophase of M phase, nuclear membrane starts dissolving, dissolve होना स्टार्ट होती है। मेटाफेज में क्रोमोजोम्स आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट, अरे मेटाफेज में क्रोमोजोम शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट हो चुके हैं। स्टार्ट कब हुई थी, प्रोफेज में स्टार्ट हुई थी। ओके, इट कैन बी व्यूड बाय अ माइक्रोस्कोप। एनाफेज में क्रोमोजोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सही है। टीलोफेज में भाई सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, साइटोप्लाज्म डिवाइड, और अंतिम है आपका थैंक्स। अंतिम क्या है आपका, थैंक्स। मतलब हमारी लेक्चर यहीं पे खत्म होती है। भागो मत, भागो मत, भागो मत, रुको। कुछ बातें आपको बतानी है, कुछ बातें आपको बतानी है। क्या बतानी है, माई सेल्फ रोशन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एट IMS BHU, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये इंडिया एजुकेशन हब के चैनल पे देख रहे हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जिनको ये वीडियो बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट पढ़ाई है, कोई लॉन्ग लिफाफा नहीं। जहां से क्वेश्चन आने मैंने बस वही टॉपिक को आपको आपके सामने परोसा है। आप सिर्फ इसे पढ़े, एग्जाम दे दे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सर्च करते होगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे यही तो इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, दिस इज द इनफ, दिस इज द इनफ मटेरियल यू कैन गेट, एंड यू शुड गेट दिस। इससे कम मत जाना, इससे कम लोगे तो फिर तुम्हें कुछ कमी रह जाएगी, इतना सफिशियंट है। इसे एक्स्ट्रा लेने की है जरूरत ये तुम्हें लगती है, कोई बात नहीं, हमारी अगली वीडियो का इंतजार करो, और वीडियो तभी मिलेगी जब तुम नोटिफिकेशन बेल दबाओगे, तो नोटिफिकेशन बेल दबा दो। ओके, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।